इतना ईजी क्वेश्चन कौन गलत करता है? देख सकते हो तुम, मतलब ये बहुत बड़ा रिग्रेट रहा मेरा, ये वाला बॉटनी का जो सिली मिस्टेक है। ऐसा ही होता है, जो 11th क्लास के सेल साइकिल के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा देते हैं ना ये सब चीज़ें, तो वो क्वेश्चन में गलत करके आई। तो देखो ये होता है एग्जाम का स्ट्रेस। बाकी तो मेरा सब कुछ सही था, इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा फंस गई थी, मतलब तुम देख सकते हो मैंने पहले ये मार्क किया, फिर ये मार्क किया, एंड में जाके मैंने सही मार्क किया, थोड़ा सा मैं इसमें फंसी थी, ये कॉन्सेप्ट मतलब था भी, यहाँ का जो मार्किंग है ना कितना मतलब कंफ्यूज कर दिया था उस टाइम पे, वो मैं समझ सकती हूँ। लेट्स कम टू द जूलॉजी सेक्शन। जूलॉजी में मैंने 43 अटैम्प्ट किया है और उनमें से मेरा एक गलत हुआ है 171। एक क्वेश्चन मैंने हाँ सिली मिस्टेक कर दिया, बाकी तो मैं तुमको दिखा देती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन मैंने गलत किया, बाकी तो यहाँ पे सब करेक्ट ही है। ये क्वेश्चन था मेरे लिए, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था, मेरा सिली मिस्टेक नहीं है, आई डोंट से दिस। ये क्वेश्चन मुझे मतलब जो दिखा ना, ये जो बाइसेप एंड ट्राइसेप है ना, इस पे मैं बहुत कंफ्यूज हो गई। मैंने इतना डिटेल में ये चीज़ बाइसेप एंड ट्राइसेप वाला एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा था, तो इसकी वजह से ये मेरा सिली मिस्टेक नहीं है, ये मुझे नहीं आता था। जो सच है वो सच है। एंड ये क्वेश्चन भाई साहब मत बोलो, कितना यहाँ तक देखो, मैं यहाँ तक मैच कर रही थी, यहाँ तक मैच सब कुछ सेम, सब सेम। फिर मेरे दिमाग में आया कि एक काम करती हूँ, मैं उल्टा करती हूँ यहाँ से, तब मेरा इधर ही ये चीज़ पकड़ा गया। देखो तुम्हें इतना दिमाग चलाना पड़ेगा, सामने से यहाँ तक कितना मैच करोगे, इससे तुम ये करके कहीं भी मिस्टेक होने का चांस है। तो मैंने पीछे से किया तो मेरा 4 लीटर में हो गया। तो ये था, ये दिमाग चलाने का ये तुम्हारा आएगा जब तुम मल्टीपल टाइम बहुत ज़्यादा टेस्ट होगे, तुम बहुत ज़्यादा टेस्ट होगे तो अलग। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं तुम लोग को दिखाने वाली हूँ कि मेरे नीट 2024 में मैंने कौन कौन से मिस्टेक्स किए थे। मेरे नीट 2024 में मार्क्स था 675 आउट ऑफ 720, ये मेरा थर्ड ड्रॉप था। लास्ट ईयर मेरे मार्क्स थे 521, इट इज़ 675 नाउ। सो इस वीडियो में मैं डिटेल में दिखाने वाली हूँ कि कौन कौन से इंडिविजुअल सेक्शन में मेरे मार्क्स कितने थे, मैंने कहाँ कहाँ क्या गलती किया, कितने सिली मिस्टेक्स किए, तो सब कुछ इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू अवॉइड सच काइंड ऑफ मिस्टेक इन योर नीट एग्जाम। मैंने एक्चुअल नीट पेपर देने से पहले 55 प्लस फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दिया था। स्टिल मेरे एग्जाम में जाके मैंने फिर भी कुछ ऐसी गलतियाँ किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो एक्चुअल पेपर ना मॉक टेस्ट से भी ज़्यादा, मतलब वहाँ प्रेशर, वहाँ जो एग्जाम का माहौल होता है उसमें तुम कैसे कैसे गलतियाँ कर सकते हो, उसके लिए तुम पहले से कैसे प्रिपेयर रह पाओ। इतना प्रिपरेशन करने के बाद भी मैंने कैसा कैसा गलतियाँ किया, छोटी छोटी गलतियाँ, सिली मिस्टेक कैसे किया, वह सब कुछ वो तुम लोगों को दिखा दूंगी। तुम लोगों को वो एग्जाम वाला फील समझ में आएगा कि एग्जाम के प्रेशर में आके लोग कैसे कैसे गलतियाँ करते हैं। नीट के पेपर में मेरे इंडिविजुअल मार्क्स है, फिजिक्स में 158, केमिस्ट्री में 171 एंड बायोलॉजी में 346। तो मैंने क्या क्या गलती किया था, बायो में मैं एक क्वेश्चन छोड़ के आई, वो मैं भूल गई थी, एंड 2 क्वेश्चन का मैंने सिली मिस्टेक किया। एंड केमिस्ट्री में मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन का मैंने सिली मिस्टेक किया, एंड एक क्वेश्चन मुझे मतलब क्या बोलूँ, इट्स द रिग्रेट ऑफ माई लाइफ राइट नाउ। मुझे लगता था कि वो होगा, फिर भी मैंने अटैम्प्ट नहीं किया, तो मैं वो छोड़ के आ गई। वो इनऑर्गेनिक का था, इनऑर्गेनिक का एक मैं छोड़ के आ गई, फिजिकल का एक मैंने सिली मिस्टेक किया, ऑर्गेनिक में मेरा फुल आउट ऑफ फुल था। फिजिक्स में भी ऐसे ही 158 आने में से कुछ मैंने सिली मिस्टेक किया, 1-2 क्वेश्चन मैंने छोड़ा भी। सब कुछ मैं डिटेल में कैमरा को ये करके मैं पूरा अपना क्वेश्चन पेपर दिखाने वाली हूँ, तो तुम लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये है मेरा नीट 2024 का क्वेश्चन पेपर। तुम देख सकते हो मैंने एग्जाम से आने के बाद 3 बार इसका एनालिसिस किया। फिजिक्स में मेरे मार्क्स है 158, ये देखो 14 into 4 160, एंड 2 मैंने गलती की है, 2 मैंने गलती की है, 40 क्वेश्चंस मैंने करके आया है, 2 मैंने गलती की है, इट्स 158। मैंने 5 क्वेश्चन मैं छोड़ के आ गई फिजिक्स का, क्योंकि देखो यार एंड में टाइम नहीं मिलता। तुम बोलोगे नहीं आता है, नहीं आता था वो क्वेश्चन, लेकिन कैलकुलेशन नहीं कर पाई, टाइम नहीं मिलता। यहाँ मेरा एक भी गलती नहीं है, यहाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है। देखो हाँ ये क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स का मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता था, ये सेक्शन मुझे वैसे भी एंड में मेरा नहीं हुआ, तो मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया। एक है क्वेश्चन मैंने छोड़ा इसको। एंड ये क्वेश्चन देखो कितना इजी क्वेश्चन, मैंने इसको यहाँ किया भी, इसको मैंने यहाँ वैल्यूज़ भी पुट किया, लेकिन ये जो कैलकुलेशन है ना ये मेरे से नहीं हो पाया, टाइम नहीं मिला ये कैलकुलेशन करने के लिए। तो मैंने सोचा गलत कैलकुलेशन करने से बजाय मैं इसको छोड़ देती हूँ। तो पूरा ये देखो, ये मैंने यहाँ से यहाँ तक किया, ये पूरा ये पाई वाला वैल्यू, ये इसका ये वाला वैल्यू मैंने यहाँ पुट किया, ये किया, लेकिन सॉल्व करने का टाइम नहीं मिला, तो मेरा ये क्वेश्चन भी छूट गया। फिजिक्स में मेरे जितने क्वेश्चन छूटे हैं ना, बहुत कम ही ऐसे छूटे हैं जो मुझे नहीं आता था, छूटे वही है जिनका मुझे टाइम नहीं मिला। ये सेशन रीजन है, ये हो गया। यहाँ भी कुछ ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन जो कंट्रोवर्शियल नहीं, अभी ये करेक्ट है, ये गलत नहीं है। जो कंट्रोवर्शियल एटम वाला क्वेश्चन था ना, मैं पुराने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग किया था, तो ये अभी करेक्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ कोई ऐसी गलती नहीं है, इस पेज में भी कुछ नहीं है। ये देखो भाई, ये देखो कितना गंदा वाला सिली मिस्टेक किया है, कितना गंदा वाला, जो फॉर्मूला सबको आता था मैं मतलब समझ रहे हो तुम, मैं डी ब्रॉगली वाला फॉर्मूला भूल गई। देख रहे हो कितना, मतलब डी ब्रॉगली वाला नहीं, हाँ डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला बेसिक फॉर्मूला होता है ना किसका, मॉडर्न फिजिक्स का, वो गलत करके उसका ग्राफ मैंने सिली मिस्टेक किया है, मेरी सिली मिस्टेक है, एंड आई रिग्रेट वेरी मच ड्यू टू दिस क्वेश्चन। इतना पढ़ा मॉडर्न फिजिक्स का, इतना आसान क्वेश्चन में मैं सिली मिस्टेक करके आई। ऐसा ही होता है एग्जाम में, एग्ज़ाम वो चीज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा अलग होता है। एंड ये देखो इस बार तो सिलेबस में नहीं था, तो मैं मतलब भूल गई थी ये, तो मेरे से ये क्वेश्चन छूट गया। मैं ट्राई किया था, थोड़ा बहुत ट्राई किया था, लेकिन नहीं हो पाया, इतना क्लैरिटी मुझे नहीं था। एंड ये जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ना, मुझे ये अटैम्प्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं आता था ये क्वेश्चन, फिर भी मैंने जल्दबाजी में इसको अटैम्प्ट कर लिया और एक नेगेटिव मार्किंग हो गया।
ये मुझे नहीं आता था। तो जो चीज़ नहीं आती ना वहाँ ट्राई मत किया करो, उल्टा तुम्हारा 1 मार्क जाएगा ही उधर। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ भी सब कुछ सही है। एंड सेक्शन बी में शायद मैंने कोई गलती नहीं की है, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन सेक्शन बी से भी छूटा है। कुछ क्वेश्चन आए थे यार सेक्शन बी में थोड़ा डिफिकल्ट वाले, तो वो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था। एंड ये देखो मतलब कुछ लेंथी क्वेश्चंस भी थे, मतलब कैलकुलेशन करना पड़ा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करना पड़ा, ये सब कैलकुलेशन भी करना पड़ा था, एग्जाम में किया था। ये क्वेश्चन शायद मैंने 2-3 बार सॉल्व करके उसके बाद मुझे ये वाले आंसर मिले थे, तो ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम गया था। ऐसा भी नहीं था कि पेपर बहुत ज़्यादा आसान था, इतना भी आसान नहीं था यार। नाउ कम टू द केमिस्ट्री सेक्शन। केमिस्ट्री में मेरे 171 मार्क्स थे, तुम देख सकते हो। एक क्वेश्चन मैं यहाँ क्या ही दिखाऊँ, मुझे पता है, क्योंकि ये इतना मुझे आसान लगा था ना केमिस्ट्री का पेपर। अराउंड 20 मिनट्स में मेरा पूरा केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व हो गया था। ये तुम देख सकते हो, मैंने 43 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे एंड 1 मिनट सिली मिस्टेक कर दिया तो 171 आया। पेपर मुझे केमिस्ट्री का काफ़ी आसान लगा था, शायद केमिस्ट्री का प्रिपरेशन मेरा बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि केमिस्ट्री मेरा बहुत वीक था, तो इसी डर से मैं ज़्यादा पढ़ा करती थी। तो ये देखो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, जो मैं तुम लोगों को दिखा देती हूँ। जो ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा, आ गया ये वाला, ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा। मुझे लगा था कि मतलब ये होगा पोलोनियम वाला, लेकिन मैंने मार्क नहीं किया, कॉन्फिडेंस नहीं था मुझे। एंड ये वाला क्वेश्चन देखो, पता नहीं मुझे आज तक समझ नहीं आया मैंने इस पर क्या कैलकुलेशन लगाया, क्या मतलब मेरा डायरेक्ट 0 mg आ गया तो मैंने वही कर दिया, बट इट वाज शायद 250 mg आंसर की मैं देखा, मैंने पता नहीं मैंने क्या कर दिया उस टाइम पे। बहुत मतलब मैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गई थी। हाँ, केमिस्ट्री मेरा वीक था एंड केमिस्ट्री में ही मुझे इतना अच्छा लग रहा है, 20 मिनट्स में पूरा सॉल्व हो गया एंड उसी जल्दबाजी में मैंने इसीलिए मिस्टेक कर दिया। देखो लेट्स कम टू द बोटनी सेक्शन। इसमें मेरे 175 मार्क्स आए थे, एक मैंने मिस्टेक कर दिया, वो तुम लोगों को मैं दिखाने वाली हूँ। बोटनी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा आसान लगा इस बार, कॉन्सेप्चुअल था, लेकिन कॉन्सेप्चुअल था ठीक है, और टाइम कंज्यूमिंग भी था। मतलब हर एक क्वेश्चन में ऐसा प्रोबेबिलिटी था, अगर तुम ध्यान ना दो तो उस पर तुम्हारा सिली मिस्टेक हो जाएगा एंड तुम वो क्वेश्चन देख के भी शॉक हो जाओगे जिस पर मैंने गलती की। ये क्वेश्चन एक 11th क्लास का बच्चा ना जो सेल साइकिल पढ़ चुका है उसे भी दे दोगे तो उसका सही हो जाएगा। पता नहीं कैसे मैंने वो क्वेश्चन गलत कर दिया। देखो, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ड्यूरिंग, इतना इजी क्वेश्चन कौन गलत करता है, देख सकते हो तुम। मतलब ये बहुत बड़ा रिग्रेट रहा मेरा, ये वाला बॉटनी का जो सिली मिस्टेक है। ऐसा ही होता है, जो 11th क्लास के सेल साइकिल के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा देते हैं ना ये सब चीज़ें, तो वो क्वेश्चन में गलत करके आई। तो देखो ये होता है एग्जाम का स्ट्रेस। बाकी तो मेरा सब कुछ सही था, इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा फंस गई थी। मतलब तुम देख सकते हो मैंने पहले ये मार्क किया, फिर ये मार्क किया, एंड में जाके मैंने सही मार्क किया, थोड़ा सा मैं इसमें फंसी थी। ये मतलब था भी, यहाँ का जो मार्किंग है ना कितना मतलब कन्फ्यूज़ कर दिया था उस टाइम पे, वो मैं समझ सकती हूँ। लेट्स कम टू द जूलॉजी सेक्शन। जूलॉजी में मैंने 43 अटैम्प्ट किया है और उनमें से मेरा एक गलत हुआ है, 171। एक क्वेश्चन मैंने हाँ सिली मिस्टेक कर दिया, बाकी तो मैं तुमको दिखा देती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन मैंने गलत किया। बाकी तो यहाँ पे सब करेक्ट ही है। ये क्वेश्चन था मेरे लिए, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था, मेरा सिली मिस्टेक नहीं है, आई डोंट से दिस। ये क्वेश्चन मुझे मतलब जो दिखा ना तुम, ये जो बाइसेप एंड ट्राइसेप है ना, इस पर मैं बहुत कंफ्यूज हो गई। मैंने इतना डिटेल में ये चीज़ बाइसेप एंड ट्राइसेप वाला एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा था, तो इसके वजह से ये मेरा सिली मिस्टेक नहीं है, ये मुझे नहीं आता था। जो सच है वो सच है। एंड ये क्वेश्चन भाई साहब मत बोलो, कितना यहाँ तक देखो, मैं यहाँ तक मैच कर रही थी, यहाँ तक मैच, सब कुछ सेम, सब सेम। फिर मेरे दिमाग में आया कि एक काम करती हूँ, मैं उल्टा करती हूँ यहाँ से, तब मेरा इधर ही ये चीज़ पकड़ा गया। देखो तुम्हें इतना दिमाग चलाना पड़ेगा, सामने से यहाँ तक कितना मैच करोगे, इससे तुम ये करके कहीं भी मिस्टेक होने का चांस है। तो मैंने पीछे से किया तो मेरा 4 लेटर में हो गया। तो ये था, ये दिमाग चलाने का ये तुम्हारा आएगा जब तुम मल्टीपल टाइम बहुत ज़्यादा टेस्ट दोगे। तुम बहुत ज़्यादा टेस्ट दोगे तो अलग अलग जो तुम जुगाड़ यूज़ करते हो टेस्ट में, वो तुम्हारा वहाँ जाके काम आएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द नीट पेपर। मेरा नीट 2024 का जो क्वेश्चन पेपर था वो तुम लोगों को मैंने पूरा दिखा दिया। तुम लोग यहाँ से खुद में ये चीज़ अप्लाई करो कि तुम लोग एग्जाम स्ट्रेस का थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करो, कम टाइम में एक फुल सिलेबस टेस्ट का जैसे कि 2 आवर 45 मिनट में ख़त्म करने की ट्राई करो, कि वहाँ जाके ना हो जाता है। और एक चीज़ ये देखो, जूलॉजी का ये क्वेश्चन कॉकरोच वाला जो इतना ईजी क्वेश्चन था, 10th सेगमेंट था, मैंने सोचा भी था, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया एंड ये छोड़ के आगे मैं जूलॉजी का ये वाला क्वेश्चन। तो देख सकते हो तुम, छोटी छोटी चीज़ें जो तुम भूल जाते हो ना वही आता है एग्जाम में, एंड में जाके थोड़ा बहुत ऐसा क्वेश्चन में ख़राब लगता है कि और थोड़ा सा मार्क्स आ जाते, तो कोई बात नहीं, जिससे जो मिला है उसी में खुश है। तो मेक श्योर यू अप्लाई ऑल दिस थिंग्स इन योर प्रिपरेशन एंड बूस्ट, आई होप दिस वीडियो विल बूस्ट योर प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच।